साथियों, जैसा कि सोनू धुर्वे जी ने बताया कि युवाओं के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है। और ये मौका तो मिलते रहेगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है आपको सुझावों की आवश्यकता पड़ेगी, या उसमें जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या सावधानी रखनी है, किस तरीके से उसमें बार बार देख रेख करनी है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। उत्पादन तो आपका भरपूर होगा। अभी हम सोनू धुर्वे जी से बात करते हैं, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो मटर है, ये जो अभी बटने बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, तो वो मटर उन्होंने एडवांटा GS10 के नाम से जो फेमस रहता है, वो एडवांटा कंपनी का मटर लगाया था। लगभग आपको उसमें कितना उत्पादन हुआ, मतलब कितने एकड़ में आपने लगाया था? जी भैया, इसमें अपन ने लगा 1.5 एकड़ में, इसमें हमको 50 से 60 कुंटल अभी निकल चुका है और निकलना भी बाकी है अभी, और तुलाई चालू है। तो ये बड़ी बात है कि 1 से 1.5 क्विंटल, हाँ, लगभग उनको जो है पैदावार हुई है। हाँ, और उसमें जो है और भी मटर जो है निकलने की संभावना है, पूरे एक पिकअप, छोटा वाला पिकअप ना। तो ये तो मटर की बात हुई। मटर में आपने क्या क्या तैयारी की थी और कैसे, कितने महीने लगे आपको पूरी फसल को होने में? मटर को निकालने में हमें समथिंग 2 से 2.5 महीना लग गए। इसमें हमने खाद भी ज़्यादा तो नहीं, बस यूरिया, DAP और मटर अपना बीज अच्छा चुनाव हो, इसमें इतना खर्चा नहीं आता। फिर भी लगभग आपको कितना खर्चा हो गया 1.5 एकड़ में? 1.5 एकड़ में अपने को जुताई का लग गया अपने को 3 से 4 हज़ार, प्लस खाद का, प्लस पानी का, प्लस बीज, तो इसके अलावा कुछ नहीं लगा। ये टोटल खर्च के बाद आपका अभी मुनाफा कितना हो गया? मुनाफा नहीं, 70 से 80 हज़ार का। साथियों, मतलब हर युवा जो है इस 3 महीने में 70 से 80 हज़ार रुपए की कमाई कर सकता है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत और सही चुनाव बीज का, और उसके साथ में सही तरीके से उसका देख रेख, उसका मैनेजमेंट करना। जैसा कि भाई साहब ने बताया, उनको लगभग 5 से 6 हज़ार आया होगा। हाँ, खर्च 10,000 खर्च मान लो। 10,000 खर्च में उन्होंने थोक में बेचने के बाद भी 60, 70, 80 हज़ार रुपये कमा लिए, वो भी सिर्फ 3 महीनों में, 3-4 महीने। इसी प्रकार अब हम जा रहे हैं इस नए फसल की ओर, जिसमें उन्होंने जो चुनाव किया है वो है सिजेंटा कंपनी का टमाटर, जो साहू के नाम से आता है। और इस बीज को वो किस प्रकार लगाएंगे ये आपको बताएंगे हमारे धुर्वे जी, और उसमें क्या क्या खाद लगेगा, किस तरीके से पानी लगेगा, ड्रिप सिस्टम से लगाते हैं, ये इस प्रकार वो बता रहे थे कि ये पहले पौधा बनाते हैं, पौधा बनाने के साथ साथ उनमें कैसे बनाने की तैयारी करनी है, सारा विस्तृत जानकारी वो बताएंगे। देखते हैं हम लोग कि कितना उनका उत्पादन आने वाले समय में होगा, और ऐसे ही युवा जो है 60 से 70, 1 लाख रुपए तक 3 महीने में कमा सकते हैं। तो जानते हैं उनसे कि इसके बाद में आप क्या करोगे। नमस्कार साथियों, ये हमारा सिजेंटा का साहू कंपनी, इसका वेराइटी प्लस इसमें गर्मी के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी है। सिजेंटा का साहू कंपनी 3251 वेराइटी, जो गर्मी को झेल सकता हो। इसका क्या कारण है कि वो गर्मी को झेल लेता है? इसमें इसका जो मोटापन होता है, हाँ, इसकी जो चमड़ी कह ले, चमड़ी या उसका जो छिलका होता है, ये मोटा होता है, जिसके कारण कि वो धूप के तापमान को सहन कर लेता है। तो इसीलिए उन्होंने जो अभी तक जब भी टमाटर लगाया है तो उन्होंने साहू का चयन किया, और गर्मी के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ये बताया। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें इसको कैसे लगाएंगे आप? जी भैया, इसको सबसे पहले इसको प्रो ट्रे में इसको तैयार किया जाएगा पौध। इसको पौध तैयार करने के पहले, उससे पहले अपने को कुछ खाद्य तैयार करना पड़ता है। इसमें एक ट्राई के ऊपर डालने से पहले, अच्छा, इसके लिए अपने को लेना पड़ता है अपने पेट, जो अपने पास कुमरे इंटरप्राइजेस में अवेलेबल हो जाएगा। ट्रे भी अवेलेबल हो जाएगा। और इस कोकोपेट के साथ में एक आता है अपना वर्मी कंपोस्टिंग, जैसे कहो तो गोबर खाद, जो सबसे गला हुआ, सड़ा हुआ हो, उसके साथ में मिला करके इसको कोकोपेट में पैक करना है, और 1-1, 2-2 दाने इसमें डालना है अपने को, 2-2 दाने टमाटर के। मतलब इस तरीके के आपको एस्ट्रे जो है वो ये अपने कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस में मिल जाएंगे। बहुत सारे किसानों ने ले गया है, और इसमें आपको हर एक छेद में, एक ट्रे में कम से कम लगभग 104 दाने हैं,
और 104 खाने में आप एक एक दो दो बीज भी डालते हैं तो आपके पौधे जो है वो 15 से 20 दिन में इसमें तैयार हो जाता। इसमें आपको बीज डालने से पहले ये कोकोपीट और पुराना वाला 1 साल से पहले का यदि खाद है गोबर खाद, तो वो गोबर खाद को इसमें मिला के दोनों को इस ट्रे में डालेंगे और डालने के बाद में इसमें एक एक बीज जो है वो आपको हर खाने में डाल देना है। उसके बाद ये 15 से 20 थोड़ा हल्का हल्का पानी देते रहना है। कितने दिनों में दे सकते हैं? ये 5 दिन तो ऐसे रहेगा। हाँ, 5 दिन बिना पानी दिए, बिना पानी के रहेगा। ये बंद कमरे में अंधेरे में रखो तो ज्यादा बेटर हो। अच्छा, उसका क्या कारण है अंधेरे में रखने? अंधेरे में रखने में ऐसा होता है कि जल्दी तैयार होता है, अंकुरन जल्दी होता है बीज। अच्छा जी। उसका कारण से क्या उसका कोई मतलब प्रभावित करता है वो बीज को या ऐसा कुछ होगा? अच्छा, आपको कारण नहीं मालूम है। लेकिन साथियों हम ये कहना चाहते हैं कि इनको जैसा उन्होंने सुझाव दिया है कि अपने बंद कमरे में अंधेरे में इसको 5 दिन आपको बिना पानी के रखना है। जब आपने इसको बीज को खाने में डाल दिया, डालने के बाद में इस तैयार हो गया हमारा ट्रे पूरी तरीके से, तो इनको सबको अलग अलग आपको पूरे कमरे में बंद कमरे में रख देना है। 5 दिनों के बाद में आपको उसको पानी देना पड़ेगा। जी। कितना कितना पानी देना चाहिए? पानी अपने को हालांकि अपने स्प्रे पंप होता है उससे, उसके माध्यम से अपन दे सकते हैं इसको हल्का हल्का, मतलब ऐसा स्प्रे करने का। तो साथियों जैसे कि बताया, ये हमारे पास में एक स्प्रे है 320 रुपए का आता है, बहुत का सस्ता है। और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये नहीं लेना चाहते तो हमारे यहाँ पर ये उसका ये स्प्रे का भी रखा हुआ है। इस को स्प्रे नोजल को आप बढ़िया अपने किसी भी बॉटल में डाल सकते हैं और डालने के बाद उसको स्प्रे करते जाएं। तो इसमें जो मात्रा है पानी की, जब 5 दिन हो जाएंगे आपके, 5 दिनों के बाद पौधे में थोड़ा बीज में अंकुरन आने लगेगा, तो उस समय इससे थोड़ा सा ऐसा स्प्रे कर देंगे। और स्प्रे करने के बाद फिर उसको कितने दिनों तक रखना है? पौधा अपने लगाने लायक ना हो तब तक के ना ही निकाले तो बेटर है। मतलब पानी जो है बीच बीच में ऐसा आपको लगे कि सूख रहा है, क्योंकि गर्मी पड़ने वाली है, तो गर्मी के साथ में तापमान जो है वो तेज हो जाएगा, जिसके कारण हमको 1-2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद में जब भी पानी कम लगे तो उस पौधों पे ऐसे सींचते रहना है। सींचने के बाद में जब आप इस लायक पौधा लगभग लगाने योग्य हो जाता है तो उसके बाद में आप उस रोपे को यथा स्थान जहां आपको लगाना है पूरे खेत में 1 से 1.5 एकड़ में या 1 एकड़ में, तो वहां पर अपना स्थान जो है उसकी दूरियां कितनी रखनी चाहिए एक एक पौधे की? 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हम उसको एक एक पौधे को लगाएंगे। अब आप बताइए कि उसमें कितना खाद मतलब डालना चाहिए? यूरिया डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं, या कोई जैविक खाद आप डालना पसंद करते हो, या फिर जो पुराना हमारा जो गोबर वाला खाद है वो आप डाल के रखते हैं या किस? जी भैया, इसमें ज्यादा बेटर हो तो अपने पास गोबर खाद अवेलेबल हो तो गोबर खाद चलाओ, और सारा चीज अगर डालना हो खाद सामने तो यूरिया डीएपी सारा चीज डालो। लेकिन खेत तैयार करने से पहले डालो तो ज्यादा रिजल्ट बेटर मिलेगा। इसके पश्चात अगर पौधा लगा देते हो तो समय समय पे उसका ध्यान रखो, और जहाँ जो चीज लग रहा, जैसे दवाई लग रहा है तो उस दवाई देने तो दवाई मतलब ऐसे कौन से कीट हो सकते हैं जो बीमारी उसको मतलब घेर सकती है, तो इसके लिए दवाइयाँ किस प्रकार के आप उपयोग करते हैं? जी भैया, इसमें ये इस ब्रांड में ज्यादातर बीमारियां बहुत कम आती है इसमें। ठीक, फिर भी हमारे और भी साथियों, किसान साथियों को बताना चाहेंगे कि ये एक छोटा सा कीटनाशक दवाई का जो स्प्रे होता है, ये एक टंकी में मतलब लगभग लगता है वो 40 रुपए का ये पाउच आता है। इस पाउच का उपयोग जो है आप एक 15 लीटर वाली जो टंकी है उसमें उपयोग कर सकते हैं। बहुत सस्ता है और बहुत प्रभावी है। ये बायर कंपनी का एडमायर का आता है, और इसका उपयोग अगर आप एक टंकी में करते हो तो आपकी पूरी सब्जियों में पूरी तरीके से 15 लीटर जो है पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और आपके जितने भी कीट हैं जो प्राइमरी स्टेज में आते हैं या शुरुआत में कहीं देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ये इसका बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी सिजेंटा का एक एक्ट्रा करके जो पाउडर है जिसमें थायोमेथाक्सेम
और भी उसके थायमिथाक्सिस के साथ में ऐसे कंटेंट है जिसका उपयोग आप कर सकते हो और अपनी सब्जियों में बहुत बेहतर जो है किसी प्रकार अगर कोई कीट आ गया तो उसको भगा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कुमरे कृषि इंटरप्राइजेज में आपको उर्वरक तत्व जो है वो मिल जाएगा, आपको फंगीसाइड जो है वो मिल सकता है, सिस्टमेटिक भी होगा और कॉन्टेक्ट साइड भी होगा। और इसके अलावा जो उर्वरक जिससे कि उसकी ग्रोथ हो, उसमें बढ़वार हो, उसमें ज़्यादा फूल लगे और ज़्यादा फल आए, क्योंकि जितने ज़्यादा फूल लगेंगे उतने ही ज़्यादा फल भी उसमें लगेंगे। और फलों को मेंटेन करने के लिए आप 05234 उसका उपयोग कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर सकते हैं। कई बार मिट्टी में कमी होने के कारण, पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इस प्रकार के उर्वरक तत्वों को जो है हमारे यहाँ से सुझाव देते हैं कि हम लोग उसको लगाएं। और लगभग कितने दिनों में फसल तैयार हो जाएगी? जी भैया 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई हो जाता है भैया। अच्छा, और इसकी कीमत उस समय शुरुआत में कितनी मिल जाएगी? कीमत का तो पता नहीं भैया, जो मंडी बाजार फिर भी जो एवरेज मतलब क्या रहता है प्रति वर्ष? टमाटर की कीमत ये 600-700 रुपये कैरेट रहता है भैया। 600 से 700 रुपये कैरेट जो है वो अपनों को हमको किसान को मिलता है मंडी का भाव, ये थोक वाला। और इसके अलावा कितने कैरेट जो है वो मतलब एक बार में निकाल सकते हैं? एक बार में 100 से 120 कैरेट निकल जाता है 1 एकड़ से, एक दिन में? एक दिन का। अच्छा, हमको कितनी बार इसकी तुड़ाई करनी पड़े? 100 से 150 किलो अगर आपको 1 एकड़ से होता है उत्पादन, कैरेट उत्पादन होता है 100 कैरेट, तो ऐसे हम कितने कैरेट निकाल सकते हैं मतलब पूरे फसल में? ज्यादा तो नहीं, 1000 से 1500 के लगभग पकड़ लो कैरेट। 1000 से 1500 के लगभग में, यानी इस सिजेंटा या जो भी टमाटर लगा रहे हैं उनमें इतना उत्पादन होता है। अब आप लगा लीजिए एक कैरेट की कीमत हमारी लगभग कितने बताया था? 700-800 है ना, उसको 1000 में जोड़ लीजिए। साथियों, जो साहू का जो टमाटर है वो प्रति एकड़ में इसका जो उत्पादन है पर डे लगभग कितने कैरेट होता है ना? 100 से 120 कैरेट। 100 से 120 कैरेट जो है वो प्रतिदिन निकाले जा सकते हैं। मतलब इसकी जो खेती है वो एक आध महीने के लगभग में निकाल लेंगे टमाटर। 2 से ढाई महीने लगते हैं। हाँ, 2 से ढाई महीने तक निकाल लेते हैं और उसमें 1000 कैरेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो सोचने वाली बात है कि 1000 कैरेट को यदि हम कम से कम में भी रखते हैं 600 या 700 रुपये पर कैरेट के हिसाब से, उसकी 500 रुपये भी अगर हम कैरेट रखते हैं तो 5 लाख रुपए जो है उसकी पूरी इनकम निकल जाएगी। तो 3 से 4 महीने की इस टमाटर की खेती में आपको 5 लाख रुपए की आमदनी सीधे सीधे होने वाली है। ये भी कम से कम रेट बता रहे हैं। इसके बाद आप चाहो तो 6 से 7 या 1000, 1200-1500 तक भी मतलब इसकी कीमत आ जाती है। तो साथियों, कितने मुनाफे का फायदा है। और हम लोग खरीफ की या रबी की जो पारंपरिक जो खेती करते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि मौसम की वजह से कितना नुकसान होता है। आज हमको जो महत्वपूर्ण जानकारी बताई वो युवाओं के लिए बताई है और हम सोनू धुर्वे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कुमरे कृषि इंटरप्राइजेज में आकर हमारी सेवाएं ली और हमको इतने महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिससे कि जो लोग युवा सोचते हैं कि हमारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, साथियों ये आज जीता जाता एक उदाहरण है आपके सामने। आप चाहे तो हमसे संपर्क करके, उनसे संपर्क करके अपनी खेती में सुझाव ले सकते हैं। हम आपको हमेशा सहयोग करते रहेंगे, सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। हमारे कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस में आने के लिए आपको जो बैतूल जिले का गेंदा चौक फेमस चौराहा है, किराया है, वहाँ से बडोरा की ओर आपको 50 मीटर की दूरी पे डॉक्टर बनकर के साइड में मिल जाएंगी। साथियों, हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को आप फॉलो करने के लिए हमारे कुमरे कृषि इंटरप्राइजेस के नाम से सर्च करें और उनको सब्सक्राइब करें। समय समय पे हम आप सब लोगों को इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और युवाओं के लिए जानकारियां प्रदान करते हैं। किसान साथियों को हमेशा सुझाव और सलाह देते हैं ताकि आपका उत्पादन बेहतर से बेहतर और अच्छा हो और आपके घर परिवार में जब सुख समृद्धि खुशहाली आएंगी, निश्चित रूप से देश में भी खुशहाली आएगी।